रिक्शा एंड ऑटो यूनियन प्रेसिडेंट। पूरा जम्मू जानता है कि जम्मू डीसी ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए जोन में चलने के लिए। इतनी महंगाई में आप सब देख रहे हैं कि आज आलू प्याज की तरह जो ई रिक्शा और ई ऑटो है रोड पे उतर गया है, तो आज ये हमें जोन में चलने के लिए जो है मजबूर कर रहे हैं, ऑर्डर निकाल रहे हैं। उसके लिए हमें ये जो इन्होंने जोन का ऑर्डर निकाला ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। सबसे पहले मैं ये बात डीसी साहब से पूछना चाहता हूँ, उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या आपने ये जो ऑर्डर निकाला है, क्या आपको भारत सरकार के द्वारा कोई ऑर्डर मिला है ऐसा कोई कि जो सर्टिफाइड कॉपी है जिससे आप ये हमें बताएं कि आप हमें ऑर्डर ये दे सकती हैं? नहीं है आपके पास, क्योंकि भारत सरकार जो है उसका ऑर्डर किसी के पास भी नहीं है। ये वो फरमान है जो बंद कमरों के अंदर हमें दिए जाते हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ एक चपरासी की, एक मंत्री की, एक मुख्यमंत्री की, और चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों चाहे देश के राष्ट्रपति हों, वो सब OIGS के अंडर आता है, ऑन गवर्नमेंट सर्विस क्या आता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ये सब अधिकारी जितने भी हैं OIGS के अंडर आते हैं, तो इनको अधिकार किसने दिया है कि हमारे जो फैसले हैं जो बिना हमारी सहमति के ये करें, क्योंकि ये राइट इनके पास बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इन्होंने मोबाइल चलाने की कहा, मोबाइल चलाने के जो इनके पास कोई है जो ये हमें बताएं सर्टिफाइड जो मोबाइल कैमरा चलान कर सकते हैं, प्रोसीजर नहीं है। इसी बात में कहेंगे जो रिक्शा और ऑटो जो हमारे जो शहर लाया गया था वो था स्मार्ट सिटी के तहत। अगर आपने स्मार्ट सिटी के तहत लाया गया था, जो उस वक्त क्राइटेरिया दिया था, हम उस क्राइटेरिया के अनुसार चलने को तैयार हैं। पर आज ई रिक्शा और ई ऑटो जो कि हजारों की तादाद में बढ़ चुके हैं, उसके बढ़ने के बाद अगर आप हमारे पे फरमान ये लगाते हो तो ये फरमान हम बिल्कुल भी हरगिज नहीं मानेंगे। और ई रिक्शा का आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ई ऑटो का क्राउड बढ़ रहा है। क्या आपको सिर्फ यही दिखता है कि ई रिक्शा के कारण जाम लग रहा है, ई ऑटो के कारण जाम लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी 200 बसेस जो है जम्मू कश्मीर में उतार रहे हैं, एक ऑटो है वो इतना साइज में रहता है, पर बस जो रहती है वो 30-40 फुट की रहती है। अपनी 200 बसेस को उतारने के चक्कर में आप इन ई रिक्शा और ऑटो जो गरीब मजलूम लोग हैं, आप इनके जहर देने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ सोचना चाहिए था कि आप लोग इसके कैपेबल नहीं है कि आप बंद कमरे में कोई भी फैसला करेंगे और आपका वो फैसला जो है हम मान लेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। सर मेरी एक सवाल है कि कभी डीसी साहब से आपने इसके मतलब बात की या उनसे मिले क्या? और मैं ये चाहूँगा जितने भी ई रिक्शा के जो जितने भी प्रधान थे वो जो बने हुए हैं अलग अलग यूनियन के, और RJ&K के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किस के तहत जा कर के जो आपने राजीनामा किया कि ई रिक्शा जो है ई ऑटो वो जोन में चलेंगे? ये आपको इख्तियार किसने दिया है? आप किसी की रोजी रोटी को कैसे बंद कर सकते हैं? आज बड़े दुखी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो लोग भी जो कभी यूनियन ई रिक्शा को रिप्रेजेंट करते थे, आज वो जाके RJ&K के वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नीचे जाके बैठ गए हैं। उनके जाने के बाद महीने डेढ़ के महीने बाद ये ऑर्डर हो जाता है, जहाँ पे डीसी साहब खुद कहते हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद कवर किया और वहाँ पे सारे आपके ट्रांसपोर्ट के जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने पूरी सिर हिला के सहमति दी थी कि जोन वाइज ई रिक्शा जो चलेंगे और ये एक्सपेरिमेंट अगर सफल हुआ तो आगे इसको बढ़ाएंगे। 3 महीने के लिए उन्होंने कहा था कि इसको लागू करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 महीने की बात करते हैं, आप ये भी कह रहे हो कि जितने भी वहाँ पे प्रेसिडेंट बैठे हुए थे आपने कवर किया है, सारे बैठे उनकी सहमति से ये ऑर्डर पास हुआ है। तो क्या अब ये जो प्रधान थे इन्होंने सोचा कि इन लोगों को जहर देना है? 3 महीने तक ये अपनी गाड़ी की EMI कहाँ से भरेंगे, अपना घर परिवार कैसे चलाएंगे? तो मेरा एक सवाल है, जब भी ये कंसेप्ट आया था ई रिक्शे का, तो ये कंसेप्ट इसलिए आया था कि जहाँ पे ट्रांसपोर्ट पहुँचती नहीं थी, जहाँ पे लोग जो है दर-बदर होते थे, ई रिक्शा वहाँ चले गए। आपने रूट ही बदल दिए, आप जहाँ से निकलते हैं वहाँ चले जाते हैं। कम से कम एक रूट होता ना, तो
और जो है बड़ा नाजुक ई रिक्शा है, उसमें इतनी लोडिंग होती है कि आदमी मतलब कई बार इसके एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जी, मैं आपको बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि जो ई रिक्शा और ई ऑटो है कहीं पे भी चले जाते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप कोई भी चीज़ रोड पे उतारते हो उसके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाता है। जब आपने ये चीज़ उतारनी थी तब आपका कोई भी क्राइटेरिया नहीं था। आप तब ये कहते थे कि ई रिक्शा और ई ऑटो जो है कहीं पे भी जा सकता है और इसका कोई ना परमिट है ना कुछ है, ठीक है। इसके जिम्मेदार तो ये खुद लोग हैं। आज जब हज़ारों की तादाद पे अगर बात करें ई रिक्शा और ई ऑटो जो है रोड पे उतर गया है तो इसके जिम्मेदार कौन है? क्या जम्मू शहर की बात करूं, मेरे को ये क्लियर करें डीसी साहब, आरटीओ, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब, ट्रैफिक एसएसपी, ये इस बात के लिए क्लियर करें कि जो जम्मू के शहर के रोड हैं, जम्मू सिटी की अगर बात करें, क्या उनकी ब्रेथ बढ़ी है? नहीं बढ़ी। वो रोड बड़े हुए, चौड़े हुए नहीं हुए, तो उसके ऊपर आपने लोड कैसे बढ़ा दिया? काला ऑटो था, काला ऑटो 2,500 से 3,000 ऑटो था पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। और आज अगर मैं बात करूं ई रिक्शा की, ऑन रिकॉर्ड, ये मेरे पास 3 दिन पहले का रिकॉर्ड है, 5,943 ई रिक्शा है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। ऑटो की बात करूं, इलेक्ट्रिक ऑटो की 4,785 ई ऑटो है। टोटल हो गया 10,728। इसका आंकड़ा जो आपने बढ़ाया, किसके बिहाफ पे बढ़ाया? इसका जिम्मेदार तो आप लोग हो। जब ब्लैक ऑटो 2 से 2,500 3,000 था तो आपको सफिशिएंट इतना ही था कि आप उसमें 1,000 ऑटो बढ़ा देते। अब चाहते क्या ये बताइए? हम ये चाहते हैं कि ये जो बंद कमरों में आप फरमान ले रहे हैं, जिन प्रधानों के सहारे पे ले रहे हैं, इसका जवाब आपको देना होगा। और मैं खुद डीसी, आरटीओ जम्मू, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को, ट्रैफिक एसएसपी को कुछ मैं लेटर्स दूंगा, उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे। उसकी जीरोक्स कॉपी जो है मैं आप सब मीडिया के सामने रखूंगा। और ये 23 तारीख से इसको इस जो है इन्होंने डिसीजन लिया, इसको लागू कर देंगे ठीक दिवाली के बाद। तो अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी? देखिए, हमारी रणनीति अगर बात करें श्री सिद्धि विनायक ई रिक्शा एंड ई ऑटो यूनियन की बैनर के तले की बात करें, हमारी एक ही रणनीति। आज तक हमने 4 साल से देखा कि 4 साल तक हम ई रिक्शा को लेकर के रैली करते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, 4 साल से यही चलता रहा। होता क्या था, 2 महीने शांति होती थी, 3 महीने शांति होती थी, फिर कोई ना कोई विवाद हो जाता था कि किराए को लेकर के, जोन को लेकर के, कि कोई ना कोई बात ये चलती रहती थी। जो 4 साल में हमने देखा कि इसका ये समाधान अब नहीं है, अब कोई बात सुनने वाला नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है आप प्रोटेस्ट करो, रैली करो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पर सिर्फ एक राइट नहीं है हमारा फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल राइट्स और भी बहुत सारे हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी ओर से